ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह की मुलाकात हुई। ये मुलाकात कुशवाहा के दिल्ली आवास पर हुई, जहां पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूते नजर आए, गले मिलते नजर आए और फिर उपेंद्र कुशवाहा ने भी पवन सिंह का स्वागत किया। कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव के वक्त से दोनों नेताओं के बीच में जो दूरियां आई थी, अब वो तमाम दूरियां, गीले शिकवे इस मुलाकात के बाद मिट गए। पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बिहार की काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के चलते उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। इस बात की नाराजगी कुशवाहा ने सार्वजनिक रूप से जाहिर की, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। अब बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से बीजेपी पवन सिंह की घर वापसी कराने का प्लान बना चुकी है और आखिरकार पवन सिंह की घर वापसी भी हो गई है। दोनों ही नेताओं की मुलाकात और पवन सिंह की घर वापसी को लेकर के विनोद तावड़े ने भी साफ साफ ये ऐलान कर दिया मीडिया के सामने कि पवन सिंह बीजेपी में ही थे और पवन सिंह बीजेपी में ही है। अभी आए, कर लिया है। आराम से क्या बातें हुई? पीछे आ जाओ। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। लोकसभा चुनाव के टाइम में तो कुल मिलाकर के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अब ये साफ हो चुका है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव वाला नुकसान विधानसभा में नहीं उठाना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी अब पवन सिंह को तवज्जो दे रही है और पवन सिंह को वापस से मान मनोबल करके बीजेपी घर वापसी करा चुकी है। लेकिन इसके पहले बीजेपी ये चाहती थी कि पवन सिंह अपने सारे गिले शिकवे उपेंद्र कुशवाहा से दूर कर ले और कुशवाहा भी अपने सारी नाराजगी खत्म कर ले, ताकि उनकी एंट्री का विरोध कोई भी ना कर सके। उपेंद्र कुशवाहा से मंगलवार को पवन सिंह ने उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात की। पवन सिंह के साथ बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज भी मौजूद थे। इस दौरान पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से गले मिलकर उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। इस तरह उन्होंने कुशवाहा के साथ अपने सारे गिले शिकवे, नाराजगी को दूर किया। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। ये मुलाकात पवन सिंह के साथ उनके रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए था। पवन सिंह की दोबारा अब बीजेपी में एंट्री हो गई है। माना जा रहा है कि पवन सिंह की एंट्री की पैरोकारी आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह कर रहे थे, लेकिन बीजेपी कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहती थी। इसलिए बीजेपी चाहती थी कि कुशवाहा और पवन सिंह पहले आपसी तालमेल बिठा ले। बता दें कि भोजपुरी के एक्टर पवन सिंह 2024 चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें 2024 में बंगाल के आसनसोल से टिकट भी दिया, लेकिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और काराकाट सीट से वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे। अब पवन सिंह 2025 में एक बार फिर से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने का ऐलान कर चुके थे, तो बीजेपी ने इस बार नुकसान उठाना सही नहीं समझा और बीजेपी ने पवन सिंह को अपने घर में वापसी करवाई। माना जा रहा है कि 2025 में बिहार की आरा विधानसभा सीट से पवन सिंह किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि आरा सीट फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है। बीजेपी की ये सीट सबसे सेफ सीट मानी है। 2000 से लेकर 2020 तक बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह 5 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। अब एनडीए के टिकट पर पवन सिंह आरा सीट से किस्मत आजमाने के फिराक में है। देखना होगा कि पवन सिंह की घर वापसी के बाद क्या पवन सिंह को बीजेपी आरा से ही चुनाव लड़वाती है, और अगर ऐसा होता है तो सवाल ये भी कि क्या 5 बार के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट इस बार बीजेपी काटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार कल।